हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन लिए हैं। आप इस 20 क्वेश्चन को लगा करके पता कर सकते हैं कि आपको साइंस में अभी कितना तैयारी हुआ है और आप जो भी जुलाई का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितना मार्क्स ला पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब CNG या LPG को पूर्णतः दहन होता है तब क्या उत्पन्न होता है, आप ये बताइए। आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो जब CNG और LPG का पूर्ण दहन होगा तो CO2 और H2O मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत हो गया है। यहाँ फाइबर आहार नहीं होगा, यहाँ आहारी रेशा होगा। आहारी रेशा होगा। ठीक है, तो आहारी रेशा के मतलब यहाँ आपको बताना है क्या होगा। कोलिजन रेशा से बनता है, ये गलत बात है। प्रोटीन से बनता है, गलत बात है। इसको रुझांश भी कहते हैं दोस्त, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के कंपन की आवृत्ति घटता है, देख पा रहे हैं आप, कंपन की आवृत्ति घटता है तो उसका आयाम बढ़ता है। तब तारत्व बढ़ता है, लेकिन प्रबलता घटता है, ऐसा बात नहीं है दोस्त, ये गलत है। तारत्व घटता है, आप देख रहे हैं कंपन की आवृत्ति जब घटता है तो तारत्व घटता है, लेकिन आयाम जब बढ़ता है तो उसका प्रबलता बढ़ता है। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, तो बताना है कि जब वह गैस जो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, देख पा रहे हैं आप, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है जिससे आदमी का दम घुट जाता है, तो वह गैस कौन है बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, यस कार्बन मोनोऑक्साइड है। नाइट्रोजन हो नहीं सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो नहीं सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो नहीं सकता है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्त, ये बताना है। तो भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी कहलाता है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर रेखीय नहीं बल्कि लघुगणकीय होता है। भूकंप तरंग केंद्र से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन है, तो गलत है भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड करता है, जो कि ये गलत है। तो गलत का आंसर गलत होगा, तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला तापमापी 55 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे छोटे विभाजित प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी उस उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री के बीच में 0.2 से आगे बढ़ता है, यानी कि 1 डिग्री के बीच में 5 गो ऐसा आपको पॉइंट मिलेगा, ऐसा आपको 5 गो पॉइंट मिलेगा, जो कि 0.2 डिग्री से आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, 0.2 डिग्री से। तो वही ये यहाँ बता रहा है कि आप बताइए। तो इसका आंसर होगा 55.2 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि 55 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे छोटे
5 छोटे छोटे विभाजित प्रदर्शित करता है, तो यही प्रदर्शित करता है। 0.5 आगे बढ़ते रहता है, तो 55.2 मिलेगा, 55.4 मिलेगा, 55.6 मिलेगा, 55.8 मिलेगा। इस तरह से आगे आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द समूह को राइबोजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? तो राइबोजोबियम आप जानते होंगे, जब थ्योरी पढ़े होंगे तो राइबोजोबियम के बारे में आप जानते होंगे। तो फलीदार पादप की जड़ों परजीवी होता है। अब विलयशील नाइट्रोजन यौगिक है, ऐसा बात नहीं है। फलीदार पादप सहजीवी तनों की ग्रंथि में होता है, ऐसा बात नहीं है, गलत बात है। जड़ों की ग्रंथि में घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाला मृदा में होता है, गलत बात है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथि में होता है, सबसे पहला बात तो ये है। फलीदार पादप में भी होता है, तो आंसर इसका 4 नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजारा जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी दूधियापन के कारण बताइए क्या दिखाई देता है? तो इसका क्या कारण दिखाई देता है आप बताइए? विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति बताता है। जब दूधिया हो जाता है तो इस स्थिति को बताता है कि कैल्शियम कार्बोनेट विलयशील हो गया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधा घर प्रभावित का कारण है, बताइए। पौधा घर प्रभावित का कारण कौन कौन हो सकता है दोस्त? तो मीथेन होगा, जल वाष्पन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये तीनों होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो जब किसी तार में उस पर ऊष्मा उत्पन्न होगा, यानी कि उसमें प्रतिरोध होगा, बिना प्रतिरोध के तो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा। तो बताइए किस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है? पदार्थ पर करता है, प्राकृतिक पर करता है, लंबाई पर भी करता है और मोटाई पर भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक, पिछला सेट में भी बताए हैं प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया से होने वाला इसमें रोग कौन है बताइए? तो हैजा है, तो हैजा में एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावित है हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट हो गया है दोस्त, तो इसको आप बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधा घर को प्रभावित करता है, फिर पीछे से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो पौधा घर, तो अभी हम आपको बताएं कि पौधा घर को कौन प्रभावित करता है? ये तीनों गैस प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रिया को सही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो आप सही क्रम में सजिए। पहले अंत ग्रहण करेंगे, ठीक है, यानी कि पहले अंदर लेंगे, उसके बाद पाचन होगा, स्वांगीकरण होगा, उसके बाद नहीं, स्वांगीकरण नहीं होगा। अंतर्ग्रहण करेंगे, स्वांगीकरण करेंगे नहीं, सीधे स्वांगीकरण कैसे करेंगे? जब तक उसका पाचन नहीं करेंगे कैसे होगा बताइए? अंतर्ग्रहण का नहीं, अंतर्ग्रहण करेंगे, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होगा, फिर उसको हम धारण करेंगे और जो अवशिष्ट पदार्थ होगा उसको हम निकाल देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आहार नाल को वह कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है बताइए? तो अग्नाशय होगा वो। ठीक है, क्षुद्रांश तो होगा नहीं। क्षुद्रांश किसको कहते हैं आपको पता होगा? ग्रसिका जानते हैं किसको कहते हैं? एसोफेगस। आमाशय भी आपको पता है किसे कहते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा अग्नाशय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बताइए उर्वरक में उपलब्ध फसलों के लिए सबसे बेस्ट पोषक बताइए। तो सब कहीं भी आप देखिएगा तो NKP ये तो मुख्य है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारे मांसपेशियों में क्रैप्स आता है, तो बताइए दोस्त क्रैप्स क्यों आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाइरूवेट को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, बताइए। अल्कोहल में परिवर्तित नहीं करता है। ग्लूकोज को इसमें पाइरूवेट में करता है, नहीं, इसमें भी परिवर्तित नहीं करता है। ग्लूकोज को लैक्टिक में करता है, नहीं, गलत बात है। पाइरूवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है, कहाँ करता है, लैक्टिक अम्ल में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 10 मीटर पर सेकंड से नियत वेग से फिसल रही है। तो पिंड को कोई इस वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल, तो भाई घर्षण रहित है, तो घर्षण रही है तो घर्षण तो लगेगा नहीं। और जब घर्षण लगेगा नहीं तो बताइए आवश्यक बल की ज़रूरत है यहाँ पे, तो नहीं। तो जो यहाँ आवश्यक बल लगने वाला है 0 न्यूटन लगने वाला है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों को उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं होता है। जहाँ पाचन कार्य होता ही नहीं है, तो बताइए वो कौन कौन सा भाग है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसको देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों को सही क्रम में सजाना है दोस्त, तो इसको भी सजाइए आप। तो इसको हम सजाते हैं लेकिन 19 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो मुख ठीक है, ग्रसिका ठीक है, अमाशय, बृहद्रांश, अक्षुद्रांश, जो कि गलत है। पहले क्षुद्रांश होगा, छोटी आंत होगा पहले, और बृहद्रांश बड़ी आंत बाद में होगा, तो ये गलत हो गया दोस्त। मुख गुहा तो होता ही अमाशय होता है, अमाशय होता है। मुख गुहा के बाद इसोफेगस होता है, ग्रसिका होता है, अमाशय नहीं होता है, तो यहीं पे गलत हो गया। मुख गुहा होता है, ग्रेसिका होता है, उसके बाद पेट में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर ये है दोस्त। तो आपके सामने 20 क्वेश्चन था, आप इस 20 क्वेश्चन को लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि मेरा तैयारी कैसा है। आगे भी इस तरह के हम सेट लेकर के आते रहेंगे। और यदि आप सीटेट में साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस सेट को आप ज़रूर लगाइएगा। कुछ दिन के बाद हम मैथ का भी सेट लेकर के आएंगे जिसमें आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को भेजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।